कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनका क्या मानना है, मैनेजमेंट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं इस बार के बजट से, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और अब बात टाटा कैपिटल की करेंगे क्योंकि वो आज हमारे साथ मौजूद है। और टाटा कैपिटल की कंपनी टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज भी है जो कमर्शियल फाइनेंस, कंज्यूमर लोन और वेल्थ सर्विसेज देती है। कंपनी टाटा कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम भी करती है। टाटा कैपिटल 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जरिए रिटेल, एसएमईज और कॉर्पोरेट्स को लोन देती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनकी बजट डिमांड पर बात करेंगे, साथ ही साथ कंपनी के नतीजे भी आए टाटा कैपिटल के दिसंबर तिमाही के, उनसे वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के लिए ग्रोथ आउटलुक उनका कैसा बन रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सभरवाल जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर सर। आपने आपकी कंपनी के नतीजे भी आए हैं, उसके लिए भी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा बजट से जुड़ा ही होगा। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एनबीएफसीज और पूरे बीएफएसआई की ही मांग है कि एमएसएमई फंडिंग के लिए सरकार को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए और बजट में भी वो इस बार इस तरह की कुछ पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या अनुमान करें, क्योंकि आपका भी कुछ एक्सपोजर एसएमई एमएसएमई स्पेस में है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार की बजट से? अगर आप हमारा अप्रोच देखिए, क्योंकि हम हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, हम खुश हैं अगर कंट्री की ग्रोथ हो रही है और हमारी तरफ से गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो प्रो ग्रोथ रहनी चाहिए। वो पास्ट में भी रही है। अगर वो सस्टेन करेंगे प्रो ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जैसे ही कंट्री की ग्रोथ होगी हमको उसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, हम हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो हमारी रिक्वेस्ट है भी आप करें, वो सपोर्टिव फॉर ग्रोथ होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो होता रहेगा, हमारी ग्रोथ भी डेफिनेटली होगी। ठीक है। तो बजट इस बार ग्रोथ वाला होना चाहिए और जी बिजनेस का हमारा भी यही थीम है, बजट बोल्ड और बुलिश। और उस तरफ सरकार को पॉलिसी लेवल पर कुछ बड़े कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। सर, हमने देखा कि पॉलिसी लेवल पर आरबीआई तो काफ़ी कुछ कदम ऑलरेडी ले चुकी है। हाल फिलहाल में हमने देखा इस पूरे साल करीब करीब 1.25% रेट कट उनकी तरफ से हुआ है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन को लेकर लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए। ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे स्पेस की डिमांड और ज़्यादा मजबूत हो सके, ऐसे में पॉलिसी लेवल पर क्या कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस लेवल पर बजट में क्या कुछ घोषणाएं आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से? तो अगर आप देखें, कुछ ड्राइवर्स रहे हैं डिमांड के जो जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक तो जीएसटी कट जो हुआ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कट था और उस बहुत बेनिफिशियल रहा है इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई ने कम किए हैं और लिक्विडिटी इंक्रीज की है मार्केट में, वो बहुत बेनिफिशियल रही है। एक और चीज जो आरबीआई ने की है वो ये है कि जो रिसेंसी ऑफ डेटा क्रेडिट ब्यूरो में पहले जो मंथली जाता था उसको फोर्टनाइटली किया और अब वीकली कर रहे हैं। उसकी वजह से पोर्टफोलियो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। जहां तक फ्यूचर की बात है, अगर हम ये लो इंटरेस्ट रेट्स रेजिम सस्टेन कर सकें, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग और पुश दे सकें, हाउसिंग पे कुछ और इंसेंटिव्स दे सकें, तो ये सपोर्टिव होगा ग्रोथ के लिए इकोनॉमी। बिल्कुल। तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बजट आना चाहिए और जैसे जैसे इकोनॉमी सपोर्ट करेगी, डिमांड यहाँ पर नज़र आएगी, तो टाटा कैपिटल जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि टाटा कैपिटल के बारे में आपको बता दें कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इनका होम फाइनेंस में भी है एक्सपोजर है, एमएसएमईज में भी एक्सपोजर है और इसके अलावा इंश्योरेंस और वेल्थ स्पेस में भी ये अपने प्रोडक्ट्स ये देती हैं, सर्विसेज देती हैं। और रिटेल में भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो इन्हें हर पैमाने पर हम देखेंगे कि फ़ायदा मिलेगा, जिस तरीके से अगर अच्छे और बुलिश बजट की बात हम कर रहे हैं, अगर वैसा बजट आया तो। अच्छा, चलिए अब कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। राजीव सर, हमने देखा कि इस बार रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ब्याज से आय आपकी 20% बढ़ी, प्रॉफिट में भी करीब करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी के नंबर्स काफ़ी स्टेबल थे। तो क्या कुछ सपोर्ट मिला इस बार के नतीजों से और कौन कौन से वर्टिकल थे जहाँ पर की ग्रोथ इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र आई है, प्रदर्शन अच्छा रहा वहाँ पर? तो अगर आप हमारा ग्रोथ देखें तो ग्रोथ मल्टीपल सेगमेंट से आता है। हम करीब 25 प्लस प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं।
अगर आप रिटेल देखिए तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में हम प्रेजेंट हैं। आप हाउसिंग देखिए तो हम प्राइम हाउसिंग में है, अफोर्डेबल हाउसिंग में है, माइक्रो हाउसिंग में है, लैब में है। सो हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट है। सिमिलरली एसएमई में भी हम हर एक प्रोडक्ट करते हैं और कॉर्पोरेट में भी। सो सिंस हमारी ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लार्ज है, हमने ये जो ग्रोथ देखी है ये हर एक सेगमेंट में आई है। ये जो अगर मैं लार्ज सेगमेंट पिकअप करूं तो हाउसिंग हमारा सबसे हाई ग्रोथ सेगमेंट रहा है। सिमिलरली एसएमई में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, एंड सिमिलरली अब तो रिटेल अनसिक्योर्ड में भी अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। आपके रिटेल वर्टिकल को भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि रिटेल में भी देखा हमने आपका होम लोन में भी एक्सपोजर है, पर्सनल लोन में भी है। तो वहाँ पर प्रदर्शन कैसा था और सबसे ज़्यादा कौन से वर्टिकल से सपोर्ट आया? अगर आप रिटेल देखें तो हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसकी ग्रोथ अबाउट 30% रही है। अगर मैं रिटेल सिक्योर्ड बिजनेस देखूं तो वहां पर भी ग्रोथ 20% के ऊपर रही है। एसएमई में 25% के ऊपर रही है। सिमिलरली रिटेल अनसिक्योर्ड में जो कि एक सेगमेंट था, पास्ट में हम उसमें क्रिएटिव थे बिकॉज हमको क्रेडिट कॉस्ट कम करनी थी। सिंस Q1 के बाद क्रेडिट कॉस्ट मंथ ऑन मंथ कम होती रही है, हमने वहां पर भी ग्रोथ रिज्यूम की और वहां पर भी हमको अच्छी ग्रोथ दिखी है। पर्सनल लोन में, बिजनेस लोन में, माइक्रो फाइनेंस, हर एक सेगमेंट में हमको लोन स्ट्रॉन्ग दिखी है। बिल्कुल, तो हर एक फ्रंट पर हमने देखा, हर एक वर्टिकल में, सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है और आगे भी एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ से भी सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जारी रहेगा। राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।